इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इमरान खान की गिरफ्तारी के पीछे क्या है, तहरीक इंसाफ जो इल्ज़ाम लगा रही है उसमें कितनी सदाकत है, जो जलाओ गहराओ की सूरत हाल है वो सबके सामने है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं एजाज़ सैयद साहब, इनके पास काफ़ी ज़्यादा ख़बरें होती हैं, इनसे मालूम करते हैं। तहरीक इंसाफ एक इल्ज़ाम लगा रही है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। आप कैसे देख रहे हैं इस गिरफ्तारी को? बड़ी गिरफ्तारी है, आप कैसे देख रहे हैं? और भाईजान, इस पूरे मुल्क के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, गिरफ्तारी क्या चीज़ है? बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट एक परमानेंट कंपोनेंट है इस मुल्क का और बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो केस इमरान खान साहब के ऊपर फ्रेम किया गया है, उस केस की तहकीकात हो रही थी नैब में, और नैब इमरान खान साहब को नोटिफिकेशन नोटिस जारी कर रहा था कि इमरान खान साहब पेश हों और आके अपना मौक़िफ़ दें। बुशरा बीबी को भी नोटिस जारी किया जाता रहा, लेकिन इमरान खान साहब ने जो नैब के नोटिस हैं उनका जवाब नहीं दिया। अब नैब ने इंतज़ार किया, नैब ने वारंट जो गिरफ्तारी हैं वो जारी किए। नैब के चेयरमैन ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट है, उन्होंने 1 मई को ये उन्होंने दस्तखत किए वारंट्स के, और फिर इंतज़ार किया गया इमरान खान साहब कब आते हैं। जब इमरान खान साहब आए तो नैब ने इस दफ़ा इन्हिसार पुलिस के ऊपर नहीं किया, उन्होंने रेंजर्स के ऊपर किया और इमरान खान साहब गिरफ्तार हो। अजहर भाई, ये बताइएगा कि कल से गिरफ्तारी के बाद अब तक इमरान खान साहब को रात कहाँ रखा गया, कैसा उनके साथ ट्रीट किया गया, आपकी क्या खबर? मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब को लेके जब रेंजर्स आई तो पहले उनको नैब रावलपिंडी, जो कि मिलोडी इस्लामाबाद में उनका दफ्तर है, वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पर इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना किया गया। हमें अभी तक दस्तावेज़ात तो मौसूल नहीं हुए, जो इतलात हमें मिली है कि उनके तिब्बी मुआयने में कोई ऐसी काबिले ज़िक्र चीज़ नहीं है कि उनको किसी किस्म का तशद्दुद हुआ हो या उनके जिस्म पर कोई निशान हो, ऐसी कोई बात नहीं आई, कोई तशद्दुद की बात सामने नहीं आई। फिर इमरान खान साहब को इंतज़ामी हिकमत अमली के तहत इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने नैब के साथ कंसल्टेशन के बाद पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। आपको पता है कि नैब रावलपिंडी का जो दफ्तर है वो मिलोडी इस्लामाबाद के पॉपुलेटेड एरिया में, जहाँ पर आबादी है, आबादी बिल्कुल उसके सामने है, पीछे भी आबादी है, वहाँ पर मौजूद था, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का ख़तरा महसूस कर रही थी पुलिस और इंतज़ामिया, वहाँ पे रखा गया था। और फिर इमरान खान साहब को ख़दशा ये था कि अगर उनको सुबह अदालत में लेके जाते हैं तो निकलते वक्त मसाइल पैदा हो सकते हैं। फिर दूसरा ख़दशा ये था कि अगर अदालत में उनको जुडिशल कम्प्लेक्स में लेके जाते हैं तो तब भी वहाँ पर लोग साइलिन की शक्ल में आ सकते हैं, वकला की शक्ल में आ सकते हैं, वहाँ पे जो बाकी केसेस हैं उनका भी मसला पैदा हो सकता है। तो इन तमाम बातों से बचने के लिए ज़िली इंतज़ामिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत जो अदालत है उसको रीलोकेट कर दिया गया। अब अदालत जो है वो अपने केसेस सुन के, मेरी इतलात के मुताबिक यही है कि अपने केसेस निपटा के अदालत जो जज साहिबान है वो यहाँ पर आएंगे। इमरान खान साहब के बारे में जो केस है उसकी सुमात होगी और उसकी सुमात के बाद जो वकला हैं वो ब्रीफ करेंगे मीडिया। आखिरी ये बताइएगा कि ये केस दोनों, तोशा खाना वाला तो आई फर्द जुर्म आयद होनी है, और नैब का जो केस है कितने दिन तक आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है? इमरान खान कितने दिन आपको लग रहा है कि हिरासत में रहेंगे या आ जाएंगे बाहर? कितने दिन? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब कोई जल्दी बाहर आने वाले हैं, मुझे नहीं लगता। अगर वो जल्दी आ गए तो बड़ी हैरान कुन बात होगी, बड़ी है मेरे लिए एक मौजज़ा होगा। उनके जो फॉलोअर्स हैं वो तो यही दुआएं कर रहे हैं कि उनका लीडर फौरी बाहर आ जाए। ज़ाहिर है जो जिसको चाहता है उसकी ख्वाहिश तो यही होती है कि वो आ जाए फौरी वापस। लेकिन मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने जिस मुश्किल से, आपको पता है गवर्नमेंट को इमरान खान को गिरफ्तार करते हुए पूरा 8-10 महीने लगे, तो इमरान खान तो 8-10 महीने के बाद गिरफ्तार हुए, तो इसलिए तो नहीं हुए इमरान खान साहब गिरफ्तार कि इमरान खान साहब को फौरी छोड़ दिया जाए। वो तो इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं कि उनके ऊपर जो फ़र्द जुर्म आयद करनी थी, फ़र्द जुर्म आयद की जाए। फ़र्द जुर्म पहले आयद नहीं हो रही थी। आपको पता है एक जज जो जस्टिस ज़फ़र इकबाल हैं, जो एडिशनल सेशन जज है ज़फ़र इकबाल, उनको तब्दील कर दिया गया। तो ये क्या हुआ? ये इसीलिए हुआ ना कि बहुत सारे और मामलात थे, तो इसलिए मेरे ख्याल में लंबे अरसे तक वो अंदर रहे। थैंक यू सो मच जी। सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार एजाज़ सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर हम इनसे बात कर रहे थे।